बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 10.5 में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ है बुक में पेज नंबर 257 पर। और क्वेश्चन नंबर 4 है कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल ए बी सी डी वेन ए बी साइड इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर और ए सी डायगोनल दिया गया है वो है 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक डायगोनल और एक साइड दिया गया है। ठीक है, और इसकी मदद से आप एक रेक्टेंगल को ड्रा करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए बी साइड उसको ड्रा करेंगे जो कि है 5.6 सेंटीमीटर। ए बी साइड आप ड्रा करेंगे 5.6 सेंटीमीटर। सो ये हमारे साथ है ए बी साइड 5.6 सेंटीमीटर। और ये है ए, ये है बी और ये है 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप ए पर 90 डिग्री ड्रा करेंगे। सो विद द हेल्प ऑफ कंपास ऑलरेडी आप लोग सीख चुके हैं कि 90 डिग्री आप किस तरह से ड्रा करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ कंपास हम 90 डिग्री को ड्रा करेंगे। सो ए पर जो है पॉइंटर आप कंपास रखेंगे और एक आर्क ड्रा करेंगे और फिर विदाउट चेंजेस इस पॉइंट पर रखेंगे तो ये 60, इस पॉइंट पर रखेंगे तो ये 180, फिर इसके हाफ से इसको ओपन करेंगे और इसी तरह से एक आर्क ड्रा करेंगे। फिर यहाँ पर कंपास को रखेंगे और एक दूसरा आर्क ड्रा करेंगे तो ये हमारा 90 डिग्री। ठीक है, इसको इस पॉइंट के साथ मिलाएंगे, पॉइंट ए के साथ। तो ये हमारा 90 डिग्री और इस पर एक जो है एरो मतलब वो गुजारेंगे और इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं इसको एक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो ए एक्स हमने इस पर जो है वो एरो ड्रा किया। अच्छा, अब आप कंपास को जो है वो बी पर रखेंगे और 6.4 सेंटीमीटर इसको ओपन करेंगे। तो ये हमारा है 6.4 सेंटीमीटर। इसको 6.4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, ये है 6.4। ठीक है, इसको बी पर रखेंगे और एक आर्क ड्रा करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है कंपास को दोबारा 5.6 सेंटीमीटर ओपन करें। सही है, 5.6 सेंटीमीटर इसी तरह से। और इस आर्क ने, ये जो आर्क है, ठीक है, इसको आप इसके साथ मिलाए, बी के साथ, बी के साथ आप इसको मिलाए, इसको इसी तरह से डॉटेड लाइन की मदद से मिलाए क्योंकि ये हमारा डायगोनल है। ठीक है, अच्छा तो इसको 5.6 सेंटीमीटर ओपन करें और इस पॉइंट पर रखें। ठीक है, और इसी तरह से एक आर्क ड्रा करें। फिर कंपास को इसको एक नाम दें और मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ ए बी सी और डी से, इसको डी से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, ए डी के बराबर आप क्या करें, कंपास को ओपन करें, ए डी के बराबर आप कंपास को ओपन करें इसी तरह से ए डी के बराबर। ठीक है, और बी पर रख के और एक आर्क ड्रा करें। इन दोनों आर्क ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया इसको आप सी से रिप्रेजेंट करें और सी को आप बी के साथ मिलाएं। ठीक है, सी को आप बी के साथ मिलाएं और सी को डी के साथ ज्वाइन करें। तो ये हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन गया जब एक साइड और डायगोनल दिया गया हो। ठीक है, सो उम्मीद है आप लोगों को इसका कंस्ट्रक्शन का तरीका समझ आ गया होगा। इसके बाद हम इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, स्टेप नंबर फर्स्ट। तो स्टेप नंबर फर्स्ट है ड्रा ए बी फाइव 5.6 सेंटीमीटर। उसके बाद स्टेप नंबर 2, ड्रा एन एंगल, ड्रा एन एंगल 90 डिग्री एट पॉइंट ए पर आप 90 डिग्री ड्रा करें। स्टेप नंबर 3, विथ बी एज सेंटर, with B as center, draw an arc
ड्रा एन आर्क आप रेडियस ये हमारा जो डायगनल है ये है 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस आप 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। 6.4 सेंटीमीटर की आप क्या करें, एक आर्क ड्रा करें विच कट्स ए एक्स एट पॉइंट डी पर इस जो है आर्क ने इसको कट किया। स्टेप नंबर 4 विथ डी एज सेंटर, डी को सेंटर ले, ठीक है। एंड ड्रा एन आर्क आप रेडियस आप 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। डी को सेंटर लेकर आप 5.6 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा करें। ये हमारे साथ है 5.6 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जानते हैं रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स है वो बराबर होते हैं, ठीक है। सो 5.6 सेंटीमीटर की आप आर्क ड्रा करें। अच्छा, उसके बाद स्टेप नंबर नेक्स्ट 5, स्टेप नंबर 5 और वो हमारे साथ है measure the length of AD, ठीक है। AD की लेंथ आप मेजर करें एंड टेकिंग D एज सेंटर, सॉरी आप क्या करें, AD की लेंथ को आप मेजर करें और B एज सेंटर, ड्रा एन आर्क आप रेडियस इक्वल टू AD, ठीक है, टू। अच्छा, इसके बाद आप क्या करें, मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of these two arc as a C। अच्छा, आप क्या करें, इसके बराबर AD के बराबर आपने कंपास को ओपन करना है और B को सेंटर लेकर आप एक आर्क ड्रा करें। इन दोनों आर्क्स ने पॉइंट C पर एक दूसरे को कट किया, तो मैंने यहाँ पर लिखा कि आप क्या करें, मार्क करें उस जगह को जिस जगह पर इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कट किया है, उसको आप C से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट स्टेप नंबर 6 और स्टेप नंबर 6 हमारे साथ है जॉइन C with D and B, ठीक है। here ABCD is the required rectangle। तो C को आप D के साथ ज्वाइन करें और C को आप B के साथ ज्वाइन करें, तो ये हमारा रिक्वायर्ड ABCD रेक्टेंगल है। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं, तो चलते हैं उसके सॉल्यूशन की। अच्छा, तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो है AB।
इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर और ए सी जो डायगोनल दिया गया वो है 7.2 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए बी साइड को ड्रा करेंगे। सो विद द हेल्प ऑफ पुट हम ए बी साइड को ड्रा करते हैं 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हमारा है ए बी साइड, इसको हमने 5.2 सेंटीमीटर ड्रा करना है। ये है 5.2 सेंटीमीटर। अच्छा, तो ये ए है और ये है बी और ये है 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो ए सी डायगोनल दिया गया है 7.2 सेंटीमीटर, तो ए सी है तो बी पर आप क्या करें, 90 डिग्री ड्रा करें, ठीक है। ये है बी पर आप 90 डिग्री ड्रा करें। यहाँ पर कंपास को रख के एक आर्क ड्रा करें, फिर यहाँ पर रख के और एक आर्क ड्रा करें, फिर इसको इसके हाफ से थोड़ा सा कम ज़्यादा ओपन करें, ठीक है। एक आर्क यहाँ पे ड्रा करें और एक आर्क यहाँ पे ड्रा करें। इन दोनों आर्क ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया, इसको आप इसी तरह से एक लाइन के जरिए खींचें, ठीक है। इसको आप एक्स से रिप्रेजेंट करें। अब जो डायगोनल है वो है 7.2 सेंटीमीटर, तो कंपास को आप क्या करें, 7.2 सेंटीमीटर ओपन करें। तो आप क्या करें, विद द हेल्प ऑफ पुट आप मेजर करें 7.2 सेंटीमीटर, ये है 7.2 सेंटीमीटर। और ए पर रख के पॉइंटर ऑफ कंपास और एक आर्क ड्रा करें, ठीक है। इस आर्क ने जिस पॉइंट पर बी एक्स लाइन को कट किया, इसको आप सी से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। और फिर आप क्या करें, कंपास को 5.2 सेंटीमीटर आप ओपन करें। इसको डायगोनल को आप इसी तरह से एक डॉटेड लाइन के ज़रिए शो करें, ठीक है। डायगोनल को आप एक डॉटेड लाइन के ज़रिए शो करें। ये हमारा डायगोनल है, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करें, कंपास को 5.2 सेंटीमीटर ओपन करें या इसके बराबर ओपन करें, ये इस लाइन के बराबर आप ओपन करें 5.2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमारा 5.2 सेंटीमीटर है। सी पर आप कंपास को रखें और इसी तरह से एक आर्क ड्रा करें और फिर बी सी के बराबर ओपन करें, इसी तरह से बी सी के बराबर ओपन करें और ए पर रखें और एक आर्क ड्रा करें। इन दोनों आर्क ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया, उसको आप डी से रिप्रेजेंट करें। फिर आप क्या करें, डी को ए के साथ ज्वाइन करें, डी को ए के साथ ज्वाइन करें और डी को सी के साथ ज्वाइन करें। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रेक्टेंगल कंप्लीट हुआ, ठीक है, इसी तरह से। सो ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल रेक्टेंगल, ये इसका 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। और ये इसका डायगोनल है वो है 7.2 सेंटीमीटर। सो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन वो लिखते हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा है, स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप 1, ड्रा ए बी लाइन इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। उसके बाद स्टेप नंबर 2, मेक या ड्रा 90 डिग्री एट बी, ठीक है। बी पर आप क्या करें, 90 डिग्री आप बनाए एंड पास या एंड प्लेस पॉइंटर ऑफ कंपास एट ए and draw an arc radius of 7.2 centimeter which cut the arm of angle at पॉइंट सी पर इस आर्क ने आर्म ऑफ एंगल को कट किया। फिर स्टेप नंबर नेक्स्ट,
असल में यहाँ से स्टेप नंबर 3 है, ठीक है, यहाँ से स्टेप नंबर 3 है, ठीक है। स्टेप नंबर 4, ओपन द कंपास, आप measure of 5.2 centimeter and place the pointer of compass at C and draw an arc। आप क्या करें, पॉइंटर आप कंपास को आप सी पर रखें और 5.2 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा करें। देन या स्टेप नंबर नेक्स्ट जो है हमारा स्टेप नंबर 5, मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 है कि प्लेस या ड्रा एन आर्क इक्वल टू बी सी लाइन, ठीक है। बी सी के बराबर आप क्या करें, कंपास को ओपन करें, इक्वल टू बी सी एंड प्लेस पॉइंटर आप कंपास एट ए। आप पॉइंटर आप कंपास को ए पर रख के और बी सी के बराबर आप एक आर्क खींचें। 8 point D, these two arc intersect each other। पॉइंट डी पर इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को कट किया। और लास्ट स्टेप नंबर 6, join D to A and C, which is our required rectangle ABCD। और ये हमारा रिक्वायर्ड रेक्टेंगल ABCD है, ठीक है। सो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि रैम्बस के हवाले से है, उसको हम अलग सी वीडियो में सॉल्व करेंगे क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो प्लेलिस्ट में आप वो भी देख सकते हैं। और इसके अलावा इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन जो है वो भी प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन में अगर कोई मसला हो या किसी बात की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपने राय से ज़रूर हमें आगाह करें, ठीक है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।